दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लू और टेप जो हमारी टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने के काम में आती है, उसका जन्म कैसे और कब हुआ था? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लू और टेप में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मजबूत कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना ग्लू लगभग 8000 साल पहले डेड सी के पास गुफा में पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 8000 साल। पुराने जमाने के लोग जानवर की हड्डियों और पेड़ों के कुछ अंशों को मिलाकर ग्लू बनाते थे, क्योंकि शुरू से ही ग्लू का इस्तेमाल हमें कई चीजों में पड़ता था। और आज के समय में एडवांस्ड ग्लू और टेप्स के आने के बाद हम लगभग सारे चीजों को आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा ग्लू और टेप में घटक होता है जिससे चीजें आसानी से चिपक जाती है? आज के समय में आमतौर पर दो तरह से ग्लू को बनाया जा सकता है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स या फिर नेचुरल प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि डेक्स्ट्रीन, कैसीन, जो कि हमारे रोज के खाने से प्राप्त होता है। ग्लू और टेप दोनों एडेसिव और कोहेसिव बॉन्ड्स पर काम करते हैं। एडेसिव बॉन्ड्स और कोहेसिव बॉन्ड्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको ग्लू से कोई चीज चिपकानी है, तो जो ग्लू होता है वो खुद स्टिकी होता है, मतलब उसके सेम मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। इसे कहते हैं कोहेसिव बॉन्ड्स। लेकिन ग्लू और जो चीज आपको चिपकानी है वो दोनों अलग मॉलिक्यूल्स के होते हैं जो आपस में चिपक जाते हैं। इसे कहते हैं एडेसिव बॉन्ड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लू के बोतल के अंदर खुद ग्लू क्यों नहीं चिपक जाता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ग्लू के बोतल के अंदरूनी हिस्से में हानिकारक सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है और कुछ में तो सॉल्वेंट में पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं डक्ट टेप की बनावट के बारे में। डक्ट टेप की बनावट में एक तरफ से रबर की पतली पट्टी होती है और दूसरी तरफ से गम होता है। इसके कारण हमें जब भी कोई चीज चिपकानी हो तो विस्को इलास्टिसिटी फोर्स के कारण वो चीज अच्छे से चिपक जाती है। विस्को इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे उसको विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों मिल पाती है। इसके वजह से टेप को हम रीयूज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ग्लू और टेप में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर हम एडेसिव बॉन्ड्स के हिसाब से देखें तो ग्लू ताकतवर होगा, लेकिन हर पार्टिकल पर एडेसिव फोर्स काम नहीं आता। लेकिन कुछ ग्लूज ऐसे भी है जिनमें सुपर बॉन्ड्स बनाने की ताकत होती है, जिससे हम सुपर ग्लू के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि फेविक्विक। डक्ट टेप्स आमतौर पर पाइप्स, जीरो ग्रेविटी, हॉस्पिटल्स में ग्लू से ज्यादा काम में आती है। इस सब जानकारी के बाद आखिर में हम यही कह सकते हैं कि टेप और ग्लू दोनों अपनी अपनी जगह पर ताकतवर है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।